इस पिच के ऊपर जो भी परफॉर्म कर रहा है वो बहुत बहुत मेहनत के साथ परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इनकी ऑस्ट्रेलिया की अपनी कंडीशंस नहीं है। उसके बावजूद भी, क्योंकि आप देखें, बॉल नीचे भी रह रहा है, बॉल बल्ले पे इतना आ नहीं रहा, उसके बाद जितने भी बैट्समैन हैं उनको स्ट्रेच करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच का चौथा दिन जो है वो आज ख़त्म हुआ, और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि चौथे दिन जो है वो बारिश भी हो सकती है, और बारिश भी हुई। लेट मैच स्टार्ट हुआ, लंच के बाद ये मैच स्टार्ट हुआ। इसमें शायद ऑस्ट्रेलिया को कुछ थोड़ा सा फ़ायदा हुआ कि दो घंटे का तकरीबन गेम नहीं हुआ। अगर 2 घंटे का गेम होता, जो विकेट्स जो हैं हो सकता है जल्दी गिर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैच स्टार्ट हुआ, फिर लबुशैनी और स्मिथ ने जिस तरीके से बैटिंग की, बैट लग रही लबुशैनी 100 नहीं कर सके। बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, और जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, स्पेशली इस कंडीशन में जिस तरह वो खेल रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, डाउन द विकेट निकल के खेले, स्पिनर्स को मुश्किल में डाला हुआ था उन्होंने, लाइन भी नहीं बनने दे रहे थे, स्विप शॉट्स, रिवर्स शॉट, फास्ट बॉलर्स को जो बैट बॉल मिल रही थी उसको बड़े अच्छे तरीके से वो शॉट्स खेल रहे थे। स्मिथ की अगर बात करते हैं, जब वो बैटिंग करते तो ऐसे लगता है अभी आउट हुए, अभी आउट हुए। अगर हम इसको एक नॉर्मल वर्डिंग में के बोलेंगे, यही बोलेंगे कि यार इसको तो खेलना ही नहीं आता, ये किसी टाइम भी आउट हो जाएगा, किस किस्म का प्लेयर है। लेकिन वो इसी तरह खेलते हैं और इसी तरह रन्स करते हैं। बॉलर समझते हैं कि अभी आउट हुआ, अभी इसको इन स्विंगर करेंगे, टांगों पे बॉल लग जाएगा, कॉर्ड बिहाइंड हो जाएगा, ड्राइव खेलते हुए आउट हो जाएगा। कोई 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 टेक्निक वेक्निक कुछ भी इनकी नज़र नहीं आती, लेकिन आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, और इन दोनों ने टेस्ट मैच बचाया। और मैंने तो खैर कल भी कह दिया था कि ये टेस्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम हुआ, और ऑस्ट्रेलिया ने ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिए जैसी उन्होंने बैटिंग की। फिर उसके बाद कैमरून ग्रीन ने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, वो भी 50 नहीं कर सके। इस पिच के ऊपर जो भी परफॉर्म कर रहा है वो बहुत बहुत मेहनत के साथ परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इनकी ऑस्ट्रेलिया की अपनी कंडीशंस नहीं है। उसके बावजूद भी, क्योंकि आप देखें, बॉल नीचे भी रह रहा है, बॉल बल्ले पे इतना आ नहीं रहा, उसके बाद जितने भी बैट्समैन हैं उनको स्ट्रेच करना पड़ रहा है, स्पिनर को आगे खेलना पड़ रहा है, आगे खेलने पड़ रहा है, लो रह रहा है उसको भी खेलना पड़ता है। उसके बाद ये है कि जब पैचेस पे बॉल हो रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत स्पिन हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा खैर स्पिन नहीं हुआ, लेकिन मुश्किल कंडीशन थी उनके लिए। अगर हम रिजवान की थोड़ी सी बात करते हैं, मुश्किल टाइम था रिजवान के लिए, उनके हाथों पे बॉल भी लगा, क्योंकि बॉल लो रह रहा है, एक जिस तरह कैरी होता है प्रॉपर आता है बॉल हाइट पे, उस तरीके से नहीं आ रहा। जब बॉल नीचे रहता है, लो आता है, तो आपके फिंगर्स वगैरह पे भी बॉल लगती हैं, और जिस तरीके से रिजवान को हमने देखा भी, टफ डे था रिजवान के लिए। शाहीन की बात करता हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करते हैं वो जब भी आते हैं। नया बॉल कितना, सेकंड न्यू बॉल कितना ज़बरदस्त किया उन्होंने। उसके बाद रिवर्स स्विंग, अभी जब दिन ख़त्म होने से पहले जो रिवर्स स्विंग कर रहे थे वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने की। तो एफर्ट करते हैं जब भी आती है उनके पास बॉल। आप ये देखें कि इनका बॉल आगे क्यों पिच होता है, इनका बॉल रिवर्स क्यों होता है, ये कोशिश क्यों करते हैं कि आगे से रिवर्स करने की कोशिश करो, क्योंकि जब फ्लैट पिच होती है और बॉल पुराना होता है, जब आप अगर रनअप में तेज़ भाग के आते हैं, आपकी स्प्रिंट थोड़ी तेज़ होती है, तो उसमें फिर आपकी फोर्स जो है वो आगे बहुत ज़बरदस्त लगती है, जिसकी वजह से उनका जो बॉल है इसीलिए आगे भी जाता है। और वो आदी हुए में इस चीज़ का कि रनअप में तेज़ आना है और पुराना बॉल आगे पिच करना है, आगे एयर में ज़्यादा रहे, जिसकी वजह से उनका बॉल रिवर्स स्विंग भी होता है। नुमान की बात करते हैं या साजिद की बात करते हैं, दोनों ने आज पूरा दिन बॉलिंग की, और नुमान ने जिस तरह विकेट ली, ट्रेविस हेड की विकेट ली, या स्मिथ जो है वो पैचेस पे बॉल उन्होंने गिराया, उसमें मारने जा रहे थे, या ट्रेविस हेड जिस तरीके से आउट हुआ वही पैच पे बॉल था, लेकिन स्पिन नहीं हुआ। अगर हम इनकी 4 विकेट्स तो लिए नुमान ने, लेकिन इनका बॉल स्पिन नहीं हुआ। अब स्पिन नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से टेस्ट मैच में जो चांस थे पाकिस्तान के जीतने के, ये जो भी थे, ये जल्दी आउट करने के ऑस्ट्रेलिया को, वो सारे ख़त्म हो गए। क्योंकि हम कब तक पैचेस का वेट करेंगे। अब जिस तरह नुमान ने बात की है, उनसे इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने बोला कि जी
बीच से तो बिल्कुल स्पिन नहीं हो रहा था, लेकिन हम पैच फिर यूज़ किया कि पैचेस को, हालांकि बॉल पैच पे भी स्पिन नहीं हुआ, लेकिन उसमें ये होता है कि बॉल थोड़ा सा बाउंस हो जाता है, नीचे रह जाता है, आपकी बॉडी से दूर होता है, आप उसको स्विप खेलने जाते हो, आप ये समझते हो कि अब मैं इसको स्विप खेलूंगा, चौका हो जाएगा, उस पर विकेट मिल सकती है। तो देखना ये है कि क्या आगे के टेस्ट मैच में भी ऐसा ही होगा कि अगर बीच से बॉल स्पिन नहीं हो रहा तो फिर देखें, हमारी जो पिचेस हैं, हमारी पिचेस पे स्पिनर जब तक आउट नहीं करेंगे, टेस्ट मैच पाकिस्तान के हक में नहीं जाएगा। क्योंकि हमने ये करना है, हमने ये बॉलिंग सीखनी है या करने की कोशिश करनी है कि 20 से बॉल स्पिन हो किसी ना किसी तरीके से। क्योंकि 20 से बॉल स्पिन नहीं हुआ तो वो तो टाइम निकल जाएगा, एक दिन निकल जाएगा, 2 दिन निकल जाएगा, वो सरवाइव कर जाएंगे। तो ये चीज़ हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में इधर उधर मैं देख रहा था कि एक आध जो क्रिकेटर हैं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वो कहते हैं जी शेन वॉर जो ग्रेटेस्ट स्पिनर नहीं है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, 708 उनके टेस्ट मैच में विकेट्स हैं, 708 उनकी विकेट्स हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और मुरलीधरन ने सबसे ज़्यादा आउट किए हैं, लेकिन मुरलीधरन का फिर भी जर्क का इशू बहुत चलता था कि जी ये बट्टा मारते हैं, उस पर बड़ी उनकी क्रिकेट में बातें होती थी। लेकिन शेन वॉर तो क्लीन एक्शन था बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में उन्होंने अपने इतने टॉप के बॉलर्स में बीच में रह के उन्होंने 708 विकेट्स लिए। अगर कोई भी दुनिया का बॉलर जो है वो अगर किसी एक मुल्क में जाके अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रेटेस्ट स्पिनर नहीं है। मुझे तो बड़ी बड़ी हैरानगी हुई ये सुन के। इस तरह तो मैं जेम्स एंडरसन को भी बड़ी आसानी से कह सकता हूँ, स्टुअर्ट ब्रॉड को भी बड़ी आसानी से कह सकता हूँ, और भी दुनिया के जितने बैट्समैन हैं या बॉलर्स हैं उनको बड़ी आसानी से मैं कह सकता हूँ कि ये जी अपनी कंट्री के हीरो हैं, उससे बाहर निकलते हैं तो ये बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो सुनते हैं कि मतलब यानी लोग कहते हैं कि जी जिन्होंने कम क्रिकेट खेली हुई है उनको शायद आइडिया नहीं होता, तो मेरे ख्याल में जिन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई हो उनको भी शायद कभी कभी आइडिया नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।